517 ईस्वी। अरब का सहरा। मक्का से कुछ फासले पर एक लश्कर रुका हुआ था। ऐसा लश्कर जो इससे पहले किसी अरब ने नहीं देखा था। हाथी, सैकड़ों हाथी, और उनके आगे एक आदमी, अब्रहा, यमन का हबशी गवर्नर जिसने खुद को बादशाह कहलवाना शुरू कर दिया था। उसका हदफ काबा। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? अब्रहा एक ताकतवर और मगरूर आदमी था। उसने यमन में एक शानदार गिरजाघर बनवाया, अल-कुल्लेस, और चाहता था कि पूरा अरब काबे की बजाय उसके गिरजे की तरफ आए। हज यहाँ हो, तिजारत यहाँ हो, अकीदत यहाँ हो। लेकिन अरब का दिल काबे में धड़कता था। कोई न आया। फिर एक दिन किसी अरब ने रिवायात के मुताबिक गुस्से में आकर उस गिरजे को गंदा कर दिया, बेहुरमती की। अब्रहा की रगों में आग दौड़ गई। उसने कसम खाई, काबे को जमीन से मिला दूंगा। और यूं वो दिन आया जब अब्रहा का लश्कर मक्का की तरफ रवाना हुआ। हजारों सिपाही, यमनी जंगजू, हबशी फौज और सबसे आगे महमूद, अब्रहा का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर हाथी, सफेद, बुलंद कामत, जिसे देखकर रास्ते के कबीले थरथरा जाते। रास्ते में जो कबीला मिला उसने सर झुका दिया। जिसने मुजाहिमत की, रोंद दिया गया। मक्का के करीब पहुंचकर अब्रहा ने पड़ाव डाला, मुगम्मस की वादी में। मक्का में खौफ की लहर दौड़ गई। कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, एक बावकार, समझदार और पुरजलाल बुजुर्ग। अब्रहा ने उन्हें बुलवाया। मुलाकात हुई। अब्रहा ने सोचा था कि ये काबे की हिफाजत की इल्तिजा करेंगे, मिन्नतें करेंगे, शायद रो पड़े। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे ऊंट वापस करो जो तुम्हारी फौज ने पकड़े हैं। अब्रहा हैरान हुआ, बस काबे की बात नहीं करोगे? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊंटों का मालिक मैं हूं, इसलिए उन्हें मांगता हूं, और काबे का मालिक अल्लाह है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। ये जुमला तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गया। अब्दुल मुत्तलिब मक्का वापस आए। उन्होंने कुरैश को हुक्म दिया, शहर खाली कर दो, पहाड़ों पर चले जाओ। खुद काबे के दरवाजे से लिपट गए और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अपने घर की हिफाजत फरमा। फिर वो भी पहाड़ पर चले गए। मक्का खाली था, काबा तन्हा खड़ा था। सुबह हुई। अब्रहा ने लश्कर को हुक्म दिया, आगे बढ़ो। लेकिन महमूद, वो सफेद हाथी, रुक गया। उसे मारा गया, हांका गया, चलाने की कोशिश की गई। जब भी उसे मक्का की तरफ मोड़ा जाता, वो बैठ जाता। यमन की तरफ मोड़ते, उठकर चलने लगता। शाम की तरफ, इराक की तरफ चलता। लेकिन मक्का की समत नहीं। सिपाही परेशान हो गए। और फिर आसमान पर कुछ हिला। समंदर की तरफ से परिंदों का एक गौल आया, अबाबील, छोटे छोटे परिंदे, लेकिन उनकी तादाद इतनी थी कि सूरज धुंधला गया। हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थीं, एक चोंच में, 2 पंजों में, और फिर वो बरसने लगे। जिस सिपाही पर कंकरी लगी वो गिरा, जिस्म फटने लगे। लश्कर में चीखें उठीं, भगदड़ मच गई। हाथी भागे, सिपाही भागे, अब्रहा खुद भागा। कुरान ने इस मंजर को इन अल्फाज में बयान किया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पत्थरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। अब्रहा यमन पहुंचा, लेकिन टूटा हुआ। रिवायात कहती हैं कि रास्ते में उसके जिस्म के हिस्से गिरते रहे। वो सना पहुंचा और वहीं मर गया। उसका लश्कर, जो नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, मिट गया। काबा, जिसको कोई ताकत न बचा सकती थी, महफूज रहा। और ये वाकया इतना बड़ा था कि अरबों ने इस साल को एक नाम दे दिया, आमुल फील, हाथी का साल। तारीख ने ये सबक हमेशा के लिए लिख दिया, ताकत, फौज और हाथी सब कुछ हो सकता है किसी के पास, लेकिन जब इरादा अल्लाह के घर के खिलाफ हो तो अबाबील काफी हैं।